बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा तालीमुल इस्लाम का सबक है ईमान और आमाल सालिहा का बयान। चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल है जी हमारा, ईमान किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है ईमान उसे कहते हैं कि खुदा ताला और उसकी तमाम सिफ़तों और फरिश्तों और आसमानी किताबों और पैगंबरों की दिल से तस्दीक करे और जो बातें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तरफ से लाए हैं उन सब को सच्चा समझे और ज़बान से उन तमाम बातों का इकरार करे। यही तस्दीक और इकरार ईमान की हकीकत है, लेकिन इकरार किसी ज़रूरत या मजबूरी के वक्त साकित हो जाता है, जैसे गूंगे आदमी का ईमान बगैर इकरार ज़बानी के भी मोतबिर है। अगला सवाल है जी, आमाल सालिहा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है आमाल सालिहा के मायनी हैं नेक काम। जो इबादतें और नेक काम खुदा ताला और उसके पैगंबरों ने मखलूक को सिखाए और बताए हैं वो सब आमाल सालिहा कहलाते हैं। अगला सवाल है जी, क्या इबादतें और नेक काम भी ईमान की हकीकत में दाखिल हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ईमान कामिल में आमाल सालिहा दाखिल है। आमाल सालिहा से ईमान में रोशनी और कमाल पैदा हो जाता है और आमाल सालिहा ना हो तो ईमान नाकिस रहता है। अगला सवाल है जी, इबादत के क्या मायनी हैं? तो इसका जवाब है इबादत बंदगी करने को कहते हैं। जो बंदगी करे उसे आबिद और जिसकी बंदगी की जाए उसे माबूद कहते हैं। हमारा सबका सच्चा और हकीकी माबूद वही एक खुदा है जिसने हमें और सारी दुनिया को पैदा किया है और हम सब उसके बंदे हैं। उसने हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है, इसलिए हमारे ज़िम्मे इबादत करना फ़र्ज़ है। अगला सवाल है जी, खुदा ताला ने अपनी मखलूक में से किस किस मखलूक़ात को इबादत का हुक्म किया है? तो इसका जवाब है आदमियों और जिन्नों को इबादत करने का हुक्म दिया गया है। उन्हें दोनों को मुकल्लिफ कहते हैं। फरिश्ते और दुनिया के बाकी जानदार इबादत के मुकल्लिफ नहीं हैं। अगला सवाल है जी, जिन कौन हैं? तो इसका जवाब है जिन भी खुदा ताला की एक बड़ी मखलूक है जो आग से पैदा हुई है। जिनों के जिस्म ऐसे लतीफ़ हैं कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो किसी आदमी या जानवर की शक्ल में हो जाते हैं तो नज़र आने लगते हैं। अपनी शक्ल बदलने और आदमियों और जानवरों की सूरत में हो जाने की खुदा ताला ने उन्हें ताकत दी है। उनमें मर्द भी हैं और औरतें भी। उनकी औलाद भी होती है। अगला सवाल है जी, इबादत करने का क्या तरीका है? तो इसका जवाब है इबादत के बहुत से तरीके हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, कुर्बानी करना, एतकाफ़ करना, मखलूक को नेक बातों की हिदायत करना, बुरी बातों से रोकना, माँ बाप और उस्तादों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और अदब करना, मस्जिद बनाना, मदरसा जारी करना, इल्मे दीन पढ़ना, इल्मे दीन पढ़ाना, इल्मे दीन पढ़ने वालों की इमदाद करना, खुदा की राह में खुदा के दुश्मनों से लड़ना, गरीबों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और इनके अलावा तमाम ऐसे काम जो खुदा के हुक्म और मर्जी के मुवाफिक हों, सब इबादत में दाखिल हैं और उन्हीं कामों को आमाले सालिहा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।